हमने पहले क्लास में अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा, थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इस चैप्टर का अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टार्ट कहां से होगी, बड़ा ध्यान से सुनना। जैसे हमने 11th की लास्ट चैप्टर क्लोज किया, नाम क्या था, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने क्या क्या बनाया था। नंबर 1 हमने बनाया था वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमने बनाया नंबर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर थर्ड में हमने बनाया था बैलेंस शीट। ये हमने बनाया था सोल प्रोप्राइटरशिप 11th की लास्ट चैप्टर में। ठीक है, नाम क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आउटकम आता है आइदर नेट प्रॉफिट आएगा और नेट लॉस आता था। ठीक, नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, सीधा आएगा यहाँ पे बैलेंस शीट में जो होता है कैपिटल, उसमें अगर प्रॉफिट आया होगा तो प्लस, लॉस आया हो तो ऐसे माइनस होता था। सीधा कैपिटल में प्लस या माइनस। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही ओनर था। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड। अब देखो, जो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं, उन्हीं के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे तो कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। खाली इस चैप्टर में प्रॉफिट के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, प्रॉफिट के अलावा पार्टनर्स को और भी बहुत कुछ मिलता है। यानी पार्टनर्स को जो भी सब कुछ मिलेगा इंक्लूडिंग प्रॉफिट, उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, जिसकी नाम है, इनके बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस नाम से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स के रिगार्डिंग जितने भी सारे आइटम्स है सब इसमें डालेंगे। यही है इस चैप्टर की प्रैक्टिकल की सार। तो इस अकाउंट में क्या क्या आइटम आएगा, कैसे कैलकुलेशन होंगे, वो सब इस पे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसे कौन सी आइटम होते हैं प्रॉफिट के अलावा। ठीक है, वही लिखो। नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 1 यहाँ पे लिखो, आएगा रेंट टू द पार्टनर। रेंट टू द पार्टनर। नंबर 2 आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। सारे फुल फॉर्म लिखते रहना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। IOL फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, IOC फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 4 आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर। फिर नंबर 5 आएगा सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। और लास्ट में प्रॉफिट तो बढ़ता ही है, प्रॉफिट के अलावा ये सब आइटम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। अब देखो, इसमें से याद रखना, ये जो पहले 2 आइटम है, ये 2 ये आएंगे दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। बाकी जो इसके नीचे से सारे आइटम से यहां तक, ये होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले हैं। बहुत टाइम पे एमसीक्यू में पूछता है कि फाइंड आउट द ऑड वन आउट। यानी ये सारा आइटम, 4 आइटम दिया होगा, मान लो ये 3 आइटम दे दिया और साथ में ये इसमें से एक आइटम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑड वन, क्योंकि ये सब की सब एप्रोप्रिएशन में आते हैं, जबकि ये खुद कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो इन सब आइटम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये दोनों आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तीनों के तीनों कहां पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, मैं तुम्हें अकाउंट बना के दिखाता हूं, फिर एक एक आइटम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखो, पहले अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके नीचे बनेगा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर हमारा क्या रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है क्रेडिट। ठीक है, जो आइटम हमने यहाँ पे लिखा था ये सारा आइटम को इसमें पुट करके दिखाऊंगा। अभी मैं प्रैक्टिकल में आया नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन कराया नहीं, तो मैं सिखा रहा हूं कैसे फॉर्मेट, कहां कहां पे आइटम आएगा, कैसे दिखेगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे रेंट 2 आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों को दोनों एक्सपेंसेस है। देखो यहाँ पे कोई थोड़ा सा तेज मत बनना कि इंटरेस्ट ऑन लोन 2 टाइप की होती है, फिर वो दोनों जगह पे होती है, वो अभी मैं तुमको सिखा रहा हूं, अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे गए नहीं। अगर होगा भी तुम ऐसे सीख भी रहे हो, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन सी वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन फार्म ने पार्टनर से लिया है, यानी फार्म के लिए उसकी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए मैंने यहां पे डाला। अगर वैसे होगा कि फार्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, तो फार्म को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस केस में यहाँ पे होगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे दिखेगा। ठीक है, और यहां पे लिखो पहले से बाय, ये क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड में आया होगा, और ग्रॉस लॉस होगा तो इस साइड में, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, बस हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे, टोटल करो, इसको यहां पे टोटल करो, यहां पे लिखेंगे 2, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ये जो बैलेंसिंग फिगर में आंसर आएगा, बैलेंसिंग फिगर यहां पे आंसर आएगा, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट, लॉस होगा तो इस साइड में रिकॉर्ड करते हैं। हो गया जी। अब देखो, अब बाकी सारे आइटम को हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखो 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, तो पार्टनर है पार्टनर बी, दोनों के अमाउंट आएगा, यहां पे प्लस कर देना। हो गया जी। अब फिर आया देखो, तो यहां पे लिखो सैलरी एंड कमीशन, जिस पार्टनर का होगा, दोनों का भी हो सकता है, एक की भी हो सकता है, प्लस करके अमाउंट में डाल देना, टू सैलरी एंड कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस साइड में आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिस भी पार्टनर का होगा वो निकालना, इस साइड में डाल देना, ये सैलरी एंड कमीशन हो गया। ठीक है, अब पार्टनर्स की रिगार्डिंग ये हो गया, बट गया। लास्ट में इसको हम बैलेंस करेंगे, इसको इस साइड में लेके आओ, यहां पे आ जाएगा 2 डीपी यानी डिविजिबल प्रॉफिट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ट्रांसफर टू आए कैपिटल अकाउंट आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर बात, डीपी फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, ये जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहां पे जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये जो डीपी है ये बटेगा इनकी पीएसआर में, रेशियो नहीं है तो 1:1, अदरवाइज जो रेशियो होगा वहां पे बटेगा। ये है तुम्हारा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, ऐसे दिखता है। तो जो आइटम मैंने यहाँ पे बताया था तुम लोग को, वो आइटम कैसे कैसे पुट हुआ, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तीनों कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये देख लो कैसे कैसे पुट हुआ। हो गया, ये इसकी फॉर्मेट था। अब हम क्या सीखेंगे, इसकी एक एक आइटम की ट्रीटमेंट। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, रेंट से, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों टाइप की, आईओसी, सैलरी कमीशन, आईओडी, ये सब कुछ जनरल एंट्री के साथ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की पार्ट 1 खत्म हुआ, इसको ध्यान रखना कौन से आइटम कहां कहां पे आते हैं।